तो दोस्तों अब तक की जो पीछे की वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों को देख लिया था कि इनके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम उनको हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको इनके टाइप्स को समझा देता हूँ और ये बता देता हूँ कि आप किस तरह से पहचानोगे कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पहचानने में क्या है, तो आ जाइए देखते हैं। तो देखिए, फ्यूचर के वाक्यों के लिए ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। फ्यूचर के वाक्यों टेंसेज और मॉडल्स से बनाए जाते हैं। किससे? टेंसेज से और मॉडल से, दोनों से आपके फ्यूचर के जो वाक्य हैं, फ्यूचर के जो सेंटेंसेज हैं वो बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आपको वाक्य को पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहचानना आना चाहिए कि ये वाकई फ्यूचर का सेंटेंस है या कहीं और का है। देखिए, वह खेल रहा होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो पता है ये किसका सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि आपके घर कोई व्यक्ति आया और वो जो व्यक्ति है वो आपका जो भाई है उसका दोस्त है, और वो आपसे पूछने लगा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है। तो आप बोलोगे कि भाई वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा। तो आपने कुछ इस तरह से बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई फ्यूचर के लिए थोड़ी बोला है, ये भविष्यकाल के लिए थोड़ी बोला है। आपने बोला है अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए, क्योंकि उसने आपसे प्रेजेंट के बारे में पूछा है कि भाई आपका भाई कहाँ है। आपने बोला भाई वो खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा। तो मतलब ये क्या हुआ? अब ये प्रेजेंट का बन गया ना। तो इसी तरह से आपको वाक्य को पहचानना आना चाहिए। और यदि हम इसको फ्यूचर में काउंट करें तो देखिए फ्यूचर में किस तरह से बोलेंगे, वह खेल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो मैच है कल है, वो आपका जो मैच है खेलने का वो कल है, और आप अब प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं यार जब तक मैं तुम्हारे वहां पहुंचूंगा ना तब तक तो वह खेल रहा होगा, वो उस टाइम पर खेल रहा होगा जब मैं उस टाइम पर वहां पहुंचूंगा। तो बना दिया ना फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में कोई कार्य कर रहा होगा, आने वाले समय में कोई कार्य कर रहा होगा। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को आपने प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, दोनों में लगा दिया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि आपको वाकई में ये फ्यूचर में बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है। अब देखिए, मैं आपको इनकी टिप्स बता दूंगा कि आप किस तरह से पहचानोगे। देखिए, वाक्य यदि प्रेजेंट में होगा, किसमें? प्रेजेंट में, और वाक्य यदि फ्यूचर में होगा, दो ही हो सकते हैं। एक तो ये प्रेजेंट के लिए बोला जाएगा या फिर ये फ्यूचर के लिए बोला जाएगा। देखिए, यदि प्रेजेंट के लिए बोला गया है तो आपको मॉडल्स का यूज करना है। किसका? मॉडल्स का। जैसे कि वह खेल रहा होगा तो बोल सकते हैं ही मे बी प्लेइंग, या फिर ही वुड बी प्लेइंग, इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब आप मॉडल का यूज करके, यदि ये प्रेजेंट के लिए बोला गया है तब आप मॉडल का यूज करेंगे, और यदि ये फ्यूचर के लिए बोला गया है तब आपको टेंसेज का यूज करना है। किसका? टेंसेज का। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, प्रेजेंट के लिए मॉडल और फ्यूचर के लिए टेंसेज का यूज करना है। समझ में आया? उससे पहले देखिए, एक अनाउंसमेंट है, हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल वाला, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसमें देखिए साइड में जो लिख रहे हैं, जैसे कि नोट्स भी आपको मिलेंगे, लाइव चैट विद फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि आपके साथ साथ जितने भी आपके मतलब और स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश को सीख रहे होंगे उस ऐप से, उन सबके साथ आप लाइव, हाँ जी, लाइव चैट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन है, प्रैक्टिस क्विज भी आपको दी जाएगी, और सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा कि भाई आपने ये वाला कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, और जो कोर्स होगा वो बेसिक टू एडवांस्ड लेवल का होगा, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल का। तो अभी इसका प्राइस हमने रखा है 299, यानी कि 299 रुपये अभी इसका प्राइस है, जो कि बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड सीट्स है इसकी। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मतलब इतने कम पैसे में कोई नहीं देगा। तो अभी लिमिटेड सीट्स हैं, अभी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर कोर्स को परचेज कर लीजिए, बुक कर लीजिए, और 25 तारीख से 25 जुलाई से आप क्या हो जाएगा, इसमें जो है वीडियोस डलनी स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी ऐप पर ही। जो हमारा पुराना वाला ऐप था उस पर नहीं है ये कोर्स, न्यू जो ऐप है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आपको कोर्स 1 और कोर्स 2 इनका लिंक मिलेगा, किसी पर भी क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं।
और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी जाकर आप परचेज कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपके स्पोकन इंग्लिश को, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उनके लिए ये बिल्कुल एक मतलब लगा लो कि एक मतलब बेहतर मौका है उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए फ्यूचर के सेंटेंसेस के टाइप्स को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो यदि प्रेजेंट में ये बनाया जाएगा तो मॉडल की हेल्प लेनी पड़ेगी, फ्यूचर में बनाया जाएगा तो टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी तरह से पापा आ रहे होंगे, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि भाई फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है या प्रेजेंट के लिए बोला जा रहा है। अब पापा आ रहे होंगे प्रेजेंट के लिए मॉडल और फ्यूचर के लिए टेंस। इसी तरह से वह पढ़ चुका होगा, अब तक देखिए हमने कंटिन्यूटी की बात की थी, लेकिन अब हम कर रहे हैं पढ़ चुका होगा, कोई किसी काम को खत्म कर चुका होगा। तो इसमें भी सेम रूल लगेगा आपका, प्रेजेंट में मॉडल और फ्यूचर में टेंसेज। समझ में आया? और एक और होता है इसमें टाइप, वह सुबह से पढ़ रहे होंगे, मतलब किसी समय से किसी कार्य को कर रहे होंगे। वहां पर भी आपको प्रेजेंट में मॉडल और फ्यूचर में टेंस का यूज करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले देखिए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उनको मैं बता देता हूं। विल का यूज हम करते हैं कोई किसी काम को करेगा, मतलब वन टाइम के काम के लिए करते हैं कि वन टाइम में मतलब कोई किसी काम को करेगा आने वाले समय में। तो वन टाइम प्रोसेस को बताने के लिए हमें विल का यूज करना पड़ेगा। और विल बी का मतलब है कोई काम कर रहा होगा, मतलब जब हम फ्यूचर के किसी ऐसे कार्य के बारे में बताएंगे जो कि कंटिन्यूटी में होगा आने वाले समय में, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का यूज करना है। और विल हैव का यूज वहां पर करना है काम को कर चुका होगा, मतलब कोई किसी काम को खत्म कर चुका होगा या शुरू कर चुका होगा आने वाले समय में, वहां पर आपको विल हैव लगाना है। और विल हैव बीन का मतलब है किसी समय से काम कर रहा होगा, कोई किसी समय से रेगुलर किसी काम को कर रहा होगा आने वाले समय में, वहां पर आपको विल हैव बीन का यूज करना है। तो आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। देखिए साधारण वाक्य, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कि इसके सिंपल सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। देखिए वह जाएगा तो बोलेंगे ही विल गो। मैंने आपको पीछे बताया था कि वन टाइम के जो कार्य होते हैं उन सब को बताने के लिए आपको विल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वे फोन खरीदेंगे तो बोलेंगे दे विल बाय ए फोन, दे विल बाय ए फोन, वो एक फोन खरीदेंगे। तो देखिए ही और दे आपके सब्जेक्ट हैं, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और बाय और गो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट यहां पर आपका फोन है। पापा ऑफिस से आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि पापा आने वाले समय में ऑफिस से आएंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं पापा 5 बजे ऑफिस से आएंगे, पापा इतने बजे ऑफिस से आएंगे, तो मतलब आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस, पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस, पापा ऑफिस से आएंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर के साधारण वाक्यों को बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके क्या है कंटिन्यूअस वाले जो वाक्य होते हैं उनको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इनमें आपको सब्जेक्ट के बाद विल के साथ बी लगाना पड़ेगा। अब तक हमने विल लगाया था, अब आपको विल के साथ बी यानी कि विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगानी पड़ेगी। अब तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी सिर्फ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। देखिए वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, मतलब कि आने वाले समय में वो खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। वे फोन खरीद रहे होंगे तो बोलेंगे दे विल बी बाइंग ए फोन, दे विल बी बाइंग ए फोन, मतलब आने वाले समय में वो लोग एक फोन खरीद रहे होंगे। पापा ऑफिस जा रहे होंगे तो बोलेंगे पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस, पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस, मतलब पापा ऑफिस जा रहे होंगे आने वाले समय में। तो देखिए हमने उन्हीं सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस में किस तरह से यूज किया है फ्यूचर के। तो फ्यूचर के किसी रेगुलर कार्य को बताने के लिए आपको विल बी का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि भाई हम कल आपको एक दूसरी क्लास लगा रहे होंगे तो मतलब ये भी फ्यूचर का है और हमने उस टाइम की कंटिन्यूटी की बात कर दी कि भाई उस टाइम पर वो कार्य रेगुलर हो रहा होगा यानी कि कंटिन्यूटी में होगा, तब हम विल बी का यूज करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को किस तरह से बनाएंगे हम फ्यूचर में। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको विल बी नहीं बल्कि विल हैव का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आपने एक चीज देखी, कंटिन्यूअस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई, देखिए, और विल भी लगाया। यहां पर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में होते हैं, बाकी ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इनका ही फंडा होता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखिए, वह खेल चुका होगा या होंगे, तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, मतलब वे खेल चुके, वह खेल चुका होगा, इस तरह से होगा, वह खेल चुका होगा। तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया। तो ही विल हैव प्लेड, वे फोन खरीद चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में उस समय तक वो फोन को खरीद चुके होंगे और वो आने वाले समय में उस समय तक खेल चुका होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे दे विल हैव बॉट ए फोन, दे विल हैव बॉट ए फोन, वो मतलब फोन को खरीद चुके होंगे। पापा ऑफिस जा चुके होंगे, मतलब यार तब तक तो पापा ऑफिस जा चुके होंगे। अब मान लीजिए आपके घर में कोई है और वो मतलब आपके पापा के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपके पापा जी कहाँ पर हैं। अब आप बोल रहे पापा तो अभी घर नहीं है, थोड़ा बहुत देर में आ जाएंगे। तो वो बोल रहा है चलो ठीक है, मैं 10-11 बजे से आता हूँ सुबह। आप बोल रहे हैं तब तक तो पापा ऑफिस जा चुके होंगे, मतलब वो काम उनका जाने का हो चुका होगा। तो बोलेंगे पापा विल हैव गॉन टू ऑफिस। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसके परफेक्ट वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको बना सकते हैं। अब हम देखेंगे जो नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं उनको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, वह नहीं जाएगा, एक तो होता है वह जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो। हमने बोल दिया वह नहीं जाएगा, तो बोलेंगे ही विल नॉट गो। ये तो ठीक है, इसको तो आप सब ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब बात आती है जब विल बी और विल हैव के बारे में बात करते हैं, यहां पर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए, आपको विल बी यानी कि विल और बी इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है, विल हैव इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है जब आप सेंटेंसेस बनाओगे। देखिए, वह नहीं जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर की कंटिन्यूटी है और नेगेटिव भी है, तो बोलेंगे ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। वह नहीं जा चुका होगा, अब ये परफेक्ट का है, ऊपर वाला किसका था? कंटिन्यूअस का था। वह नहीं जा चुका होगा, तो बोलेंगे ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन। तो इस तरह से आप इसके फ्यूचर के जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं उनको बना सकते हैं। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लिखा है, वे फिल्म देख चुके होंगे। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी, और जो आपको कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।